जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत ही नहीं धमाकेदार स्वागत, दिल से स्वागत है। क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी का मैराथन क्लास। मैंने इससे पहले मास्टर वीडियो में YouTube पे प्लेलिस्ट मेरा देखिए, बहुत सारे बच्चे को प्लेलिस्ट देखना नहीं आता, मैं बता देता हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं, नीचे मेरा क्लास का लोगो लगा हुआ है, उस पर टच करिए। उस पर टच करिएगा तो ऊपर में प्लेलिस्ट लिखा हुआ आएगा, प्लेलिस्ट पे टच करिएगा, पूरा प्लेलिस्ट मेरा आ जाएगा। मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ाएं और क्या पढ़ा रहे हैं। तो उसमें मास्टर वीडियो का प्लेलिस्ट में जाके हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने 3 टाइप पढ़ाया है, 3 टाइप से 99% क्वेश्चन पूछता है। बोलिए सर आज क्या पढ़ा रहे हैं? तो आज मैंने लाया है हाइट एंड डिस्टेंस का मैराथन क्लास, और ये मैराथन क्लास पहला है जिसमें मैं 3 से 4 टाइप पढ़ाऊंगा और प्रत्येक टाइप में लगभग 10-10 प्रश्नों का तूफानी सॉल्यूशन दूंगा हम अपने असाइनमेंट से, ताकि मैं आपको पूरा सिखा पाऊं। आज के बाद आपके माइंड में जितना भ्रम है कि हाइट एंड डिस्टेंस बहुत हार्ड है, सब दूर हो जाएगा। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस इतना मजेदार है कि सेकंडों में आप आंसर ला सकते हैं। एकदम क्वेश्चन देखिएगा, माइंड में फिगर बनेगा, आंसर क्लिक हो जाएगा। रेशियो के मेथड से मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस को पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। वीडियो का एक सेकंड महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा भी स्किप किए तो आपको पछताना पड़ जाएगा, इसलिए अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आइए शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। चूंकि मैराथन क्लास है तो पहले इसका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी जान लेते हैं। हालांकि ज्यादा तितामा करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, और मैथ भी फटाफट बनेगा। बस आप एकदम अस्थिर से कंसंट्रेट होके अंतिम तक देख लिए। आप कब सीखिएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, और पूरा आपके माइंड में छाप दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस लिखा हुआ होगा, इंग्लिश मेरा कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि शुद्ध लिखा जाए। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए, क्योंकि मेरे पढ़ाने का एक ही मकसद होता है, आपको सिखाना। क्योंकि बचपन से आप लिखते आ रहे हैं, लेकिन क्या हासिल हुआ ये बताइए। मेन मकसद होना चाहिए कि आप अपना अनमोल समय हमें देते हैं, हमारे वीडियो को देखने में अपनी अनमोल श्वासें बिताते हैं। इसलिए मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको मैं कुछ सिखा पाऊं ऐसा कि लाइफ में आप कभी नहीं भूलिए। आज के बाद यदि पूरा अंत तक स्थिर से एकांत में बैठ के वीडियो को देख लिया, साथ ही नोट्स बना लिए, तो लाइफ में कभी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, ऊंचाई दूरी संबंधित प्रश्नों में मुख्यतः समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। बोले सर ये बात तो आप ट्रिगोनोमेट्री में भी बोले थे, एकदम राइट, हम बोले थे। त्रिकोणमिति में भी मुख्यतः समकोणीय त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाता है, और हाइट एंड डिस्टेंस तो पूरा समकोणीय त्रिभुज पर आधारित है। क्योंकि हाइट माने ऊंचाई, डिस्टेंस माने आधार हो जाएगा, तो लंब आधार तो समकोणीय त्रिभुज में आता है ना जी। तो यहाँ देखिए, ऊंचाई दूरी संबंधित प्रश्नों में मुख्यतः समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है, जिसमें मुख्यतः tan 30 डिग्री, tan 45 और tan 60 का प्रयोग होता है। यदि tan 30 डिग्री, tan 45 और tan 60 का मान आपको याद है, तो हाइट एंड डिस्टेंस सीखने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्योंकि मात्र यही 3 मान का इस्तेमाल करेंगे, और 0 से लेकर जितना जटिल से जटिल, जितना बड़ा से बड़ा, जितना टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस के, सबको उड़ा के रख देंगे। तो बोलिए कैसे सर? याद तो है, बचपन से याद है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का 1 होता है, tan 60 का √3 होता है। नहीं याद है तो अभी याद कर लो ना भाई। tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3। चलो एक बार फिर बोल देता हूँ, याद हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3। इसी का इस्तेमाल हर टाइप में होने वाला है। तो ये तो समझ गया थोड़ा सा इसका हाइट एंड डिस्टेंस का पॉइंट। हालांकि ये सब पूछता नहीं, डेफिनेशन आपसे थोड़ी ना पूछता है, लेकिन एक किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक आधार होता है सीखने का, उसी को कहते हैं हम लोग लैंग्वेज, या उसी को कहते हैं थ्योरी। ठीक है ना। ट्रिक जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए थ्योरी और कॉन्सेप्ट अति आवश्यक है, जो हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं तो प्रयास करूंगा कि जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े वो सीख पाए, ऐसे नाम के लिए ना जुड़े। फिर से, ऊंचाई दूरी संबंधित प्रश्नों में मुख्यतः समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है, जिसमें मुख्यतः tan 30, tan 45, tan 60। जैसे बोले tan 30 तो माइंड में आपके गूंजना चाहिए 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3।
अब जरा पढ़ लेते हैं थोड़ा उन्नयन कोण अवनमन कोण, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। जब हाइट एंड डिस्टेंस का बात आया तो अवनमन कोण उन्नयन कोण का तो चर्चा होबे करेगा। बचपन में जब 8, 9, 10 में पढ़ते तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था तो जहाज वाला क्वेश्चन आ रहा था। जहाज उड़ रहा था ऊंचाई पर, एगो नीचा, तो दोनों के बीच की दूरी, या जहाज उड़ रहा है तो उड़ते हुए जहाज से तिरछा दूरी निकालिए। पतंग उड़ रहा है, हम लोग का दिमागे खनक जाता था कि ये सब कैसे होगा, जहाज वाला क्वेश्चन कैसे बना लेंगे। लेकिन बाद में चला ये है कुछ नहीं, एकदम हलवा है, हलवा। बस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए ना तो इतना मज़ेदार है ना कि एकदम बच्चा भी सीख जाएगा। बच्चा क्या, गधों को बताएंगे ना तो सीख जाएगा। आप सभी तो हमारे जीनियस विद्यार्थी हैं, हमारे भाई हमारे बहन हमसे सीख रहे हैं। देखिए उन्नयन कोण अवनमन कोण, नाम तो सुने होंगे, बहुत जाना पहचाना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जी एंगल ऑफ एलिवेशन माने उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण। यानी उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहीं तक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मैथ में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा ट्रिक बताएंगे कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जान लीजिए, जानना जरूर नहीं हो जानिए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। देख लीजिए उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जरा देखिए ये है क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए, मतलब नीचे दृष्टि है और आप ऐसे ऊपर देख रहे हैं, तो दृष्टि के क्षैतिज से और जो वस्तु को जिस रेखा से देख रहे हैं वो दोनों के बीच के कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। फिर से आप यहाँ खड़ा है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर टावर पर, मीनार पर, छत पर, ध्वजा, झंडा जो भी आप देख रहे हैं, तो निश्चित है कि ये दृष्टि है तो इसके साथ एक क्षैतिज बनेगा, और जहां देख रहे हैं उससे एक रेखा बनेगा, काल्पनिक रेखा। तो ये जो कोण बनेगा ना, इसी को उन्नयन कोण कहते हैं। अब अवनमन कोण एकदम प्रैक्टिकल समझाते हैं। अब यहां से खड़ा होकर आप नीचे की ओर देख रहे हैं तो निश्चित है इस दृष्टि से एक क्षैतिज बनेगा और एक नीचे की ओर रेखा बनेगा, उसी को अवनमन कहते हैं। डिप्रेशन मतलब गहराई में जाना, है ना, डीप में जाना, तो हो गया क्या, अवनमन कोण। मतलब ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारे आंख पर बना कोण उन्नयन कोण, नीचे की ओर देखेंगे तो हमारे आंख पर बना कोण अवनमन कोण। यानी उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, जिस वस्तु को देख रहे हैं उससे नीचे उन्नयन कोण बनता है, और जिस वस्तु को देख रहे हैं उससे ऊपर अवनमन कोण बनता है। पता चला। यदि हम वस्तु को ऊपर रखा हुआ है वस्तु और नीचे कोण बन रहा है, नीचे दृष्टि है, ठीक है ना, तो क्या उन्नयन कोण, और नीचे रखा हुआ वस्तु ऊपर दृष्टि है तो अवनमन कोण। आइए देख लेते हैं जी बात क्या है। फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए तो दृष्टि के क्षैतिज से बना कोण उन्नयन कोण हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद जबकि ऊपर से नीचे की ओर देखने पर दृष्टि के क्षैतिज से बना कोण अवनमन कोण होता है। चलिए ये तो प्रैक्टिकली भी समझा है, फिगर से भी समझाते हैं। ये आँख है, मान लीजिए हमको उतना बेहतर पेंटिंग नहीं आता है, मैंने एक छोटा सा आँख बना दिया है, हालांकि बड़ा है। अब यहाँ देखिए ये आँख से एक क्षैतिज रेखा बन रहा है, इसको हम बोल सकते हैं क्षैतिज रेखा, कोई डॉट, क्षैतिज रेखा। अब यहाँ से यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, ऊपर हम देख रहे हैं, तो ये क्षैतिज रेखा से ये जो काल्पनिक रेखा बन रहा है, ये दोनों के बीच का जो थीटा कोण है यही है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी वस्तु को जहां वस्तु रखा उससे नीचे कोण बनता है उन्नयन कोण। अब इसी आंख से हम नीचे की ओर देख रहे हैं, नीचे की ओर यहाँ इस वस्तु को देख रहे हैं, तो ये क्षैतिज रेखा, ये वाला जो है रेखा, इसके बीच बना अल्फा कोण हम माने, वो हो गया अवनमन कोण। अब तो क्लियर हो गया उन्नयन कोण अवनमन कोण। बोले सर इतना टाइम काहे बर्बाद किया, जब आप बोलिए रहे उन्नयन अवनयन से कोई मतलब नहीं है तो आप बताइए। आपका बाल बच्चा आपसे कहिए पूछ देगा, आप नहीं बताइए तो फंस जाइएगा ना, बेइज्जती का ना सवाल है, इसलिए बताना जरूरी था। तो समझ गए उन्नयन कोण क्या होता है। जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो क्षैतिज से, और ऊपर से जो बना कोण होगा उन्नयन कोण, और जब नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण। यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखना है, VVI पॉइंट है, इसी का इस्तेमाल हर क्वेश्चन में करेंगे। उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण हमेशा बराबर होता है, इसलिए हमको याद रखे कि जरूरत नहीं पड़ता है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण याद रखना है। डायरेक्ट हम समकोण त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं, ऊंचाई दूरी निकाल लेते हैं। कैसे, जो एग्जाम्पल से ना पता चलेगा। अभी देखिए ना, हड़बड़ा कह रहे हैं। देखिए उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण हमेशा बराबर होता है। देखिए हम तुरंत प्रूफ कर देते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि मीनार है, यहाँ पर ही क्षैतिज है, और यहाँ पर से आप किसी वस्तु को देख रहे हैं यहाँ पर, तो निश्चित है ये वाला थीटा, ये क्या हो गया उन्नयन कोण।
बोले यस सर, बिल्कुल उन्नयन कोण होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप क्या किए ना, आप मीनार पर बैठ गए ऊपर जाके और वहां से इस वस्तु को देख रहे हैं, तो बोले सर यहाँ से एक क्षैतिज बनाएंगे, क्षैतिज बनाएंगे ना, यहाँ पर बैठल है तो ई वाला कोण अल्फा, ई हो गया अवनमन कोण, अवनमन कोण। बोले सर देखिए नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो यहाँ से एक क्षैतिज गिरने के बाद ये अवनमन कोण। आप जरा देखिए, ई भी एक क्षैतिज है, ई भी एक क्षैतिज है, कोई डाउट है का? ई भी एक क्षैतिज है, ई भी एक क्षैतिज है, दोनों समांतर रेखा हो गया। और समांतर रेखा को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो ई वाला बनता है एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। जियोमेट्री को भी हलवा बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, जियोमेट्री का भी मैराथन क्लास आएगा, ठीक है ना। जियोमेट्री में बताएंगे कि कैसे होता है, लेकिन इतना तो आप बचपन से जान रहे होंगे कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। इसीलिए तो हमेशा उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है, इसलिए वो अवनमन कोण भी बोलता है तो हम तिरछा मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा फिगर ना बना के सीधे समकोण त्रिभुज बना देते हैं। अवनमन कोण यहाँ बनना चाहिए तो हम लोग उसके जगह पर उन्नयन कोण बना लेते हैं। आराम से ऊंचाई भी निकल जाता है, दूरी भी निकल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। बताइए, उन्नयन अवनमन नहीं हो याद रहे तो कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन याद हो गया था और फायदे का ना बात है, जानकारी हुआ ना। तो सीधा इतना हम देरी आपका समय लिए इसमें इतने सिखाएं कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखेंगे अवनमन कोण। उन्नयन कोण अवनमन कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। और तीनों को माने याद रखना, tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60√3। इतने पर अब पूरा कल्याण कर देंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। नए विश्वास से तो आइए हम शुरू करते हैं टाइप 1। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, एकदम बढ़िया से देखना है। हो सके तो आप नोट कर करके उसको आप एक बार क्लियर कर लीजिए, साफ करके पूरा माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि आप खुद से लिखते हैं ना तो फिर आप लाइफ में कभी नहीं भूलते हैं। तो अभी टाइप 1 देखेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल, फिर टाइप 2, फिर उसका एग्जाम्पल। तो पहले टाइप 1 को तो उड़ा लें क्योंकि सबसे बेसिक तो टाइप 1 ही होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं टाइप 1। पहले पूरा बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। मान लीजिए आपको उन्नयन अवनमन नहीं याद है तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आराम से बनेगा। देखिए एकदम बारीकी से पहले 3 फिगर को इमेज बना के माइंड में सेट करना है, क्योंकि फिगर पर ही हम लोग मैथ को चुटकियों में बना लेंगे। छोटा सा सिंपल सा 2 को एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद फटाफट टाइप 1 का 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने असाइनमेंट से देंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। सबसे पहली बात है, ये आपको समकोण त्रिभुज में नजर आ रहा है, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, किसी को कोई डाउट नहीं। हमें पता है इसे ऊंचाई कहते हैं, इसे दूरी कहते हैं। ऊंचाई है, ये दूरी है, ऊंचाई है, ये दूरी है, यानी कंफर्म हो गया। ऊंचाई और दूरी चाहिए तो समकोण त्रिभुज तो बनबे करेगा। ये तो पता कैसे चलेगा कि ऊंचाई कौन है, क्लियर। इसलिए तो मैंने लिखा था कि हाइट एंड डिस्टेंस में मुख्यतः समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है। बस इसी को माइंड में सेट रखना है, इसी का इस्तेमाल पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में होगा। यहाँ देखिए, बोले कि सर tan 30 है, तो एक तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बेसिक तरीके से बताते हैं। जैसे बचपन में हम लोग बेसिक से सीखे, एच मान लो ऊंचाई को, आधार को ए मान लो, बी मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, tan थीटा लंब बटा आधार होता है, पूरा ट्रिगोनोमेट्री में यही रटे। लेकिन इसको मैं शॉर्ट में बाय रेशियो बताने वाला हूं आपको, रेशियो के मेथड से। रेशियो का एक नियम होता है जी, जो दिया रहे उससे तुलना मतलब भाग देना, और जो ज्ञात करना है उससे गुना। जो दिया हो उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुना। पूरा रेशियो मेथड से ही मैं पूरा कमर्शियल मत समाप्त कर तो चुका हूं यूट्यूब पे। सोच लीजिए, पूरा यूट्यूब पे आप छान मारिए, नहीं मिलेगा। पूरा रेशियो अपने असाइनमेंट से, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, नाव, धारा, 1-2 चैप्टर और बच रहा है जो निश्चित रूप से धजिया उड़ेगा। एक बार आप पूरा पढ़ लिए ना, SSC, CHSL, CGL, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपसे मैथ छूट गया तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। यहाँ देख लीजिए, बाई रेशियो से इसको खत्म करने वाले हैं। tan 30, जैसे ही tan 30 डिग्री आया तो माइंड में आया 1/√3। बोले सर 1/√3 जैसे आया तो ई लंब बटा आधार माइंड में आ गया। अब लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। बोले सर लंब यही ना होता है, लंब होता है, आधार होता है, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, तो लंब 1 आधार √3, तो कर्ण निकालिए तो 2 आएगा, क्योंकि पाइथागोरस पढ़ चुके हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो करिए ना, √√3 का स्क्वायर 3 है, 1 4, 4 के √2। अभी पूरा माइंड में ही फिगर सेट रहना चाहिए। पहला फिगर कि tan 30 जैसे हुआ तो 1/√3 होगा, tan 30 जैसे हुआ तो 1/√3, ये 1/√3 तो ये 2 तो अपने आप माइंड में आएगा।
tan 45 जैसे हुआ तो बोले सर tan 45 डिग्री बराबर 1 बटा में कुछ नहीं तो 1 आई होता है लंब बटा आधार, यानी लंब भी एक आधार भी एक, यानी ये भी एक ये भी एक, तो ये वाला आ जाएगा √2। यानी कि माइंड में आया tan 30 तो क्लिक किया E1 होगा, ये √3 होगा, आई तो 2 हो ही जाएगा। यदि माइंड में क्लिक किया tan 45 तो आ गया 1/1, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, मतलब जहां पर भी tan 45 रह गया, जहां पर भी उन्नयन कोण या अवनमन कोण 45 डिग्री हो गया, यानी समझ जाए कि ऊंचाई और दूरी दोनों बराबर है। जहां पर भी 45 डिग्री रह गया समझिए ऊंचाई और दूरी दोनों बराबर है, 10 मीटर तो हो 10 मीटर, 50 मीटर तो हो 50 मीटर। क्लियर है ना? तो E1 तो ये तो √10 लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर करेंगे तो √2 आइए जाएगा। tan 60 अभी लगेगा कि बकवास है, लेकिन इसी का इस्तेमाल से पूरा हाइट एंड डिस्टेंस करने वाले हैं खत्म। तो tan 60 का मान होता है √3 बटा में कुछ नहीं है तो 1, इसको भी हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार, लंब √3 आधार 1, √3 बटा 1 तो ये तो 2 ही आ जाएगा। अब फिर से तीनों फिगर को माइंड में सेट करते हैं। पहला फिगर जैसे ही देखे tan 30 माइंड में आया, tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार पढ़ लिए, बढ़िया से पढ़ लिए, बारीकी से पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लास, मैराथन क्लास 1, मैराथन क्लास 2, मैराथन क्लास 3 तक पढ़ लिए हैं। निश्चित रूप से माइंड में पूरा सेट हो गया होगा, है ना? पूरा सेट हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास। मैराथन क्लास 4 तक पढ़ लिए हैं। तो यहाँ देख लीजिए tan 30 जैसे है तो माइंड में 1/√3 लंब बटा आधार, यानी E वाला 1 E वाला √3, कहीं पर भी E1 और √3 दिख गया, लंब एक और आधार √3, तो समझ जाइए कि एजा पर 30 डिग्री होगा। एकदम उल्टा पुल्टा सब जान जाइए। कहीं पर भी 45 डिग्री दिख गया तो समझ जाइए कि लंब आधार सेम होगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। और कहीं भी 60 डिग्री देख गया तो ये √3/1 हो जाएगा, क्योंकि tan 60 का मान √3/1 होता है। और लंब बटा आधार तो लंब √3 आधार 1। बाकी तो कर्म निकालिए लेंगे जी। एक बार फिर से दोहराते हैं, क्योंकि इसी पर 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं। फिर से tan 30 है तो 1/√3, कहीं भी 1/√3 देख लिए तो समझिए यहाँ 30 है, ये तो 2 आइए जाएगा कर्म। tan 45 है तो 1/1 लंब आधार सेम, tan 60 है तो √3/1। याद हो गया ना? माइंड में सेट हो गया, पूरा का पूरा फिगर सेटल हो गया। अब 2 एग्जाम्पल देखते हैं, फटाफट टाइप 1 का सॉल्यूशन देखें। देखिए कितना जल्दी बनाते हैं। 50 मीटर ऊंची एक मीनार से कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। ये मीनार है जिसका ऊंचाई है 50 मीटर, मीनार के क्षैतिज से दूरी ले लिए, बोला कितनी दूरी पर स्थित एक बिंदु का कोण 30 डिग्री बनेगा। क्या डिग्री? 30 डिग्री। जैसे ही 30 डिग्री आया माइंड में आ गया tan 30, tan 30 का मान होता है 1/√3, मतलब E1 हो जाएगा, E √3 रेशियो के अनुसार E 1/√3 हुआ। हमें पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर, मतलब ये वाला दूरी पूछ रहा है। बोले सर ये वाला दूरी दिल है 50 मीटर, कितना दिल है? 50 मीटर। यहाँ रेशियो के अनुसार ही कितना लाए हैं आप? 1, तो 50 की तुलना 1 से, ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से दूरी पूछ रहा है √3 से। आंसर हो गया 50√3। बताओ कि कितना देर लगेगा आंसर लाने में? आप ही सोचो, ईमानदारी से कमेंट करना कितना देर लगेगा। जब माइंड में सेट है कि tan 30 है तो यहाँ 1 यहाँ √3 होगा, तो 1/√3 आ गया, ये दिल है 50। अब आप रेशियो के अनुसार 1/√3 सोच रहे हैं, तो 50 की तुलना 1 से दूरी निकालना √3 से, आंसर आ गया 50√3। कितना आसान है, सोच सकते हैं। अब तो आप अपना बालो बच्चा के सिखा दीजिएगा जी, फिर ये में लो आप सीखो, फिर बालो बच्चा के सिखा दो। क्लियर? यहाँ देखो दूसरा, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल मिलने वाला, चिंता नहीं करो कि नहीं समझ में आया। किसी टावर के आधार से 10√3 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई, जैसे ही टावर हो गया, यहाँ टावर के आधार बिंदु बोले, पाद बिंदु बोले, कुछ भी बोल सकता। पाद मतलब पैर, बोले टावर हो गया ये पैर, इसके आधार से या पाद से यहाँ पर एक बिंदु है, दूर स्थित बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कई डिग्री है? 60 डिग्री है। बल्कि वो अवनमनीय कोण का है नहीं बोल दे, फिगर इसने बनाना है, क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है, पहले हम साबित कर दिए, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 60 आया माइंड में आया √3/1, जैसे ही यहाँ 30 आया तो माइंड में आया 1/√3, 60 आया √3/1। पूरा कहानी इसी पर है, मैं बार बार बोलूंगा, माइंड में सेट कर लेना। √3/1 तो बोल क्या रहा है? तो बोल रहा है हम लोगों से कि किसी टावर के आधार से 10√3 मीटर स्थित दूरी स्थित बिंदु, मतलब ये वाला दूरिया देल है 10√3 मीटर, यही वाला देल है। तो बोल रहा है टावर की ऊंचाई क्या है, ये वाला पूछ रहा है।
तो बोले सर दिक्कत क्या है, ऊंचाई ना पूछ रहा है, तो ये 10√3 दूरी है और रेशियो के अनुसार दूरी 1 है, दूरी की तुलना दूरी से, ऊंचाई पूछ रहा है √3 से, गुना होगा √3 गुना होगा 3, ये वाला 10 गुना होगा 10 या 30 मीटर। लो सोचो कितना आसान से आ गया, सिर्फ तुलना किए गुना किए, दूरी की तुलना दूरी से, ऊंचाई निकालना ऊंचाई से, कुछ XYZ मानने की जरूरत नहीं है, सिंपल। तो ये तो सिंपल बता दिए, बाकी जटिल जटिल पतंग उड़ाने वाला, जहाज उड़ने वाला सब क्वेश्चन उसमें मिलने वाला है। तूफान आ गया तो पेड़ टूट गया, पोल झुक गया, तो सभी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो देखते हैं आपके असाइनमेंट से फटाफट 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन बारीकी से देखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं फटाफट, अधिक से अधिक क्वेश्चन देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। एक उदाग्र मीनार, उदाग्र मतलब खड़ा मीनार के साये की लंबाई, मान लिया साया बन गया मीनार के, ये मीनार है खड़ा हुआ, इसका साया हो गया, साये की लंबाई, उसके ऊंचाई का 1/√3 है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो का इस्तेमाल हुआ है, एक मीनार के साया ऊंचाई का लगा ऊंचाई में, तो ऊंचाई यही वाला ना है जी, आई साया है, तो साया जो है ऊंचाई का 1/√3 है, का लगा ऊंचाई में, और रेशियो आप पढ़े हुए जिसमें का अथवा से लग जाए वो हर होता है दूसरा अंश, तो बोल रहा साया ऊंचाई का 1/√3, ऊंचाई में का लगा तो ऊंचाई √3 साया 1, ऊंचाई √3, मीनार की ऊंचाई √3, उसका साया 1, और √3/1 होता है कई डिग्री, 60 डिग्री। कितना जल्दी आंसर ले आए, यही पूछ रहा सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। तब बोलिए कि सर यहाँ पर हम tan थीटा लेके √3/1 करेंगे, तो ऐसे नहीं जानते हैं कि √3/1 60 डिग्री होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। तो यानी हम लोग का आंसर हो गया उन्नयन कोण 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 एकदम फटाफट बताएंगे। एक टेलीग्राफ के खंभे तूफान के कारण टूटकर झुक गया, मतलब पूरा नहीं टूटा, टूटकर झुक गया, और उसका शीर्ष भूमि पर एक बिंदु को जो खंभे की जड़ से 8√3 मीटर की दूरी पर है, 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है। खंभे की ऊंचाई, जैसे देखिए ये पूरा खंभा है और यहाँ से ये टूटकर झुक गया, ठीक है, ये पूरा खंभा है, यहाँ आई पूरा यहाँ से टूटकर इधर झुक गया 30 डिग्री पर, यहाँ से खंभे के जड़ से कितना दूरी पर 8√3 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है। खंभे की ऊंचाई क्या, मतलब पूरा ऊंचाई खोज रहा है। बोले सर जैसे ही हम 30 डिग्री देखे तो माइंड में एक चीज क्लिक किया, 1/√3, जैसे ही 1/√3 आ गया, लंब आधार आ गया तो कर्ण 2 हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो निकाल लो, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके। आप सोचे ई 2 है तो ये वाला तो 2 होगा ना, क्योंकि यही वाला ना टूट के ऐसे झुका है, इसको सीधा करेंगे तो पुनः यही वाला ना होगा, यानी जितना ही झुका हुआ भाग होगा उतने ही वाला होगा। तो बोल रहा है ये जो खंभा जो इसकी ऊंचाई क्या है, तो बोले सर सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक है 8√3, इसकी तुलना √3 से, रेशियो का नियम तो यही कहता है, जो दिया उससे तुलना। ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई, यही तो बोल रहा है खंभे की ऊंचाई क्या है, तो 2 और 1 3 से कट गया √3 8 × 24 मीटर। आंसर मिला लीजिए 24 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुआ ना, बस फिगर समझना है, tan 30 tan 45 tan 60 का मान याद रखना है, रेशियो का नियम से तुलना गुना कर देना है, आंसर चुटकियों में आएगा। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पहुंच गए। 50 मीटर ऊंचे एक मकान के शीर्ष से, देखिए एक मकान है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ 50 मीटर, इसके शीर्ष से सड़क पर खड़ा एक कार का अवनमन कोण, इसके शीर्ष से इस सड़क है, इस पर खड़ा है कि यहाँ पर कार है, इसका हालांकि अवनमन कोण यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन हम आपको पहले क्लियर कर दिए तो उतना झंझट में नहीं पड़िएगा कि अवनमन कोण उन्नयन कोण, सीधा हमें समकोण त्रिभुज बना है, क्योंकि हम ऐसे करके अवनमन कोण बनाते भी हैं, तो अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर ना होता है, इसलिए हमेशा नीचे ही बनाइए, कोई टेंशन नहीं लेना है, हमें तो आंसर लाना है। तो 50 मीटर ऊंचे एक मकान के शीर्ष सड़क पर खड़ा एक कार का अवनमन कोण 30 है, तो उन्नयन कोण भी तो 30 ना होगा, 30 डिग्री। मकान से कार की दूरी, मतलब ये मकान हो गया, यहाँ से ही कार की दूरी पूछ रहा है। बोले सर ये कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है, tan 30 जैसे आया माइंड में क्लिक किया tan 30, और tan 30 होता है 1/√3। ये 50 मीटर देल है, 50 की तुलना कितना से 1 से, आई वाला दूरिया पूछ रहा है √3 से, आंसर आ गया 50√3 मीटर हो गया, यानी मकान से कार की दूरी 50√3 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन दिया हुआ π/2, π/3, π/6, π/4, मतलब रेडियन में। क्या दिक्कत है देखिए पहले। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के बराबर है। ये स्तंभ हो गया, ये छाया हो गया, त्रिभुज बन गया। तो बोल रहा है एक स्तंभ की छाया जो है ना इसके ऊंचाई के जस्ट बराबर है, मतलब ये एक तो ये भी एक। तो बोलिया कि सर आप ही तो बताए थे कि लंब और आधार एक हो, मतलब ये कई डिग्री है 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है 1/1। तो बोल रहा है कि ऊंचाई और छाया दोनों बराबर है, तो निश्चित है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से ना गुना करेंगे। 45 चौके 180 π/4 हो जाएगा। ऐसे भी 45 डिग्री π/4 होता है, 60 डिग्री π/3 होता है, 90 डिग्री π/2 होता है, 180 डिग्री π होता है। इतना तो एकदम माइंड में सेट रहना चाहिए जी। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया π/4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच गए। एक आदमी 150 मीटर लंबाई की धागा से पतंग उड़ा रहा है। यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो पतंग की ऊंचाई भूमि से कितना है? या मान लीजिए कि धागा सीधी रेखा। आप देखिए जैसे ही क्षैतिज है और यहाँ पर पतंग, तब पतंग यहाँ से ऐसे नहीं उड़ेगा, तिरछे ना उड़ेगा। मान लिया जाए कि यहाँ पे आप इस प्रकार से एक पतंग उड़ा रहे हैं, तो बोल रहा है कि ये जो है सीधी रेखा में धागा तना हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि मान लीजिए कि धागा सीधी रेखा में है, यहाँ से पतंग उड़ रहा है। तो ये जो पतंग का जो धागा है क्षैतिज रेखा के साथ, ही क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पतंग की ऊंचाई भूमि से कितना है, मतलब ई वाला भाग पूछ रहा है। यहाँ पे बोल दिया है कि धागा की लंबाई कितना मीटर धागा से पतंग उड़ा है, 150 मीटर। बोले सर दिक्कत क्या है, कर्म दिया हुआ ये वाला ऊंचाई पूछ रहा है। tan 60 जैसी आया माइंड में तो ये √3 बने ना आएगा। tan 60 √3 ना होता है, तो लंब बटा आधार √3 बने ना होगा। तो ये √3 बन तो ये 2 ना होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी वाला ऊंचाई पूछ रहा है, नो डाउट। बोले कि सर 150 की तुलना 2 से, ये 2 कैसे आया पता चला? ये √3 आई 1, लंब आधार, तो ये कर्ण होगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √अंडर 4, जो कितना बन जाएगा 2। इतना कैलकुलेशन तो माइंड में करिए सकते हैं ना। तो यहाँ पे अब आ जाइए, ऊंचाई निकालना है 150 की तुलना 2 से, और ऊंचाई है वाला ना है √3 से। काटेंगे 75 बार में कट जाएगा, आंसर हो गया 75 √3 मीटर। कितना आसान से आ गया, बस रेशियो का कमाल है और बेसिक का कमाल है। 75 √3 मीटर ऑप्शन मिला लीजिए जी, ऑप्शन नंबर है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 एकदम हर तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू करवा देंगे हम। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी है। तो बोले सर ये 10 मीटर ऊंचाई हो गया दीवार, और सीढ़ी तो ऐसे ही ना टिका हुआ रहेगा। मान लीजिए इस प्रकार से सीढ़ी टिका हुआ है, ऐसे करके सीढ़ी जब भी लगाइएगा ऐसे ही लगाइएगा। तो कह रहा है एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण, तो सीढ़ी की जड़ से दीवार की दूरी क्या है? लीजिए ये वाला पूछ रहा है। सीढ़ी की लंबाई भी पूछ सकता है, सीधे सीढ़ी के जड़ से दीवार की दूरी। तो बोलिए सर √3 जैसे आया तो 1/√3 ना होंगे, तो 1/√3 हो गया, तो आप टेंशन लेने की क्या जरूरत है जी। 1/√3 तो ये वाला 2 हो जाएगा। यदि सीढ़ी की लंबाई पूछता तो हम लोग सोचते, लेकिन अभी उससे कोई मतलब नहीं है। 10 की तुलना 1 से, अब बोल रहा है दीवार से सीढ़ी की दूरी, तो √3 से गुना, आंसर हो गया 10 √3 मीटर। बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है। कितना मजा आ रहा है रेशियो के मेथड से। आप बेकार में आप तितम्मा में लगे हुए थे। यदि समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो 10 20 15 दोस्तों को जरूर आप शेयर कर दीजिए, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। कुछ कमी रहे तो भी कमेंट करिए, लेकिन कमी ना है, अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि आपका ही ये चैनल है जो और स्ट्रांग और बेटर बन पाए, सभी क्वालिटी और क्वांटिटी आपको बेटर मिल पाए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 10 √3 मीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। तेज हवा में एक पेड़ इस तरह से टूटता है, तेज हवा, तूफान, कुछ भी आए, इस तरह से एगो पेड़ टूटता है कि पेड़ का शीर्ष भूमि को 30 डिग्री पर छूता है। देखिए मान लिया जाए ये पेड़ है, यहाँ से ये टूट गया और यहाँ पे भूमि को छू रहा है, कई डिग्री पर? 30 डिग्री पर। हमने क्वेश्चन ही करा कौन पर छूता है। अर्वा स्थल पेड़ की जड़ से 30 मीटर, ये पेड़ की जड़ है,
या पेड़ के पाद बिंदु है या आधार है, इससे 30 मीटर की दूरी पर यह स्थल है जहां पर इसका शीर्ष छू रहा है। तो उस पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की पूरी ऊंचाई पूछ रहा। बोले सर पीछे भी तो खंभा वाला बनाए थे, 30 जैसी देखे तो 1/√3 आ गए, 1/√3 तो E2 हो गया। E2 तो निश्चित है यही वाला ना झुका हुआ है, इसको सीधा करेंगे तो ये भी 2, यानी यहाँ से यहाँ ये हो गया 3। क्या मजेदारी है। आप क्या आंसर बना दीजिए 30 की तुलना √3 से, क्योंकि ये वाला √3 है, यहाँ 30 दिया हुआ है, तो जो दिया उसी से ना तुलना पूछ रहा है। उस पेड़ की ऊंचाई मतलब ये पूरा निकालना है तो 3 से, तो √3 से 3 बार में कटियन जाएगा। अब यहाँ पर आंसर हो गया 30√3 मीटर, यानी पेड़ की ऊंचाई 30√3 मीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर एकदम सीधा खड़ा हुआ है, अकड़ा हुआ है, इस प्रकार से खड़ा है। अब कहता है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु मतलब ये पैर बिंदु से, धरती के एक बिंदु, यही नहीं बोल रहा है, से 15 मीटर दूर है, मतलब ये जो 15 मीटर दूर है। फिर से आइए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से, जो कि मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है? 15। यहाँ पर एक बिंदु है जो मीनार से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कई डिग्री है? 60 डिग्री। तो बड़ा मीनार की ऊंचाई, बिल्कुल बेसिकली मीनार की ऊंचाई। बोले सर जैसी tan 60 देखे तो माइंड में आया √3/1। आई वाला ऊंचाई पूछ रहा था। बोले सर रेशियो के नियम से 15 की तुलना 1 से ऊंचाई निकालना है √3 से। आंसर हो गया 15√3 मीटर। कितना मजेदार है, पता चला 15√3 मीटर। 8 का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब आदमी जो किसी चीज को देख रहा है, प्रेक्षण कर रहा है, तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। चिमनी की ऊंचाई क्या है? वाह, यहाँ पर एक चिमनी है, यहाँ पर एक प्रेक्षक है, मान लिया आप ही हैं। इसके आंख से ये जो प्रेक्षक है ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। इसके आंख से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण कई डिग्री है? 45 डिग्री है। उसके आगे बोलता है जो प्रेक्षक है वो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। 28.5 मीटर, ई वाला चाहे ई वाला, इतना दूरी पर है। तो बोल रहा है कि चिमनी की ऊंचाई। बोले यार सर जी 45 डिग्री मतलब होता है tan 45 का मान 1 होता है। 45 डिग्री के मतलब यदि त्रिभुज ही बन रहा है तो इसमें लंब और आधार दोनों सेम होगा। E1 तो ई हो वाला 1। आई यहाँ से यहाँ 28.5 है तो कन्फर्म है ई हो 28.5 मीटर होगा, क्योंकि इसकी तुलना 1 से गुना 1 से करेंगे तो उतने ना आ जाएगा। और 1:1 के मतलब ये होता है बराबर होना। तो ये 28.5 है तो ये हो 28.5। लेकिन बोल रहा है पूरे चिमनी की ऊंचाई। तो बोले सर ये तो त्रिभुजवा के लिए तो ये वाला ना 28.5 हुआ, लेकिन ये आदमिया 1.5 है तो ये 36 से मिला जाए तो ये हो तो 1.5 होगा। तो पूरा यदि जड़ से चिमनी की ऊंचाई पूछा जाए, चिमनी की पूरी ऊंचाई, तो कितना निकलेगा? तो बोले 28.5 प्लस ई वाला 1.5, यानी मिला के 30 मीटर हो रहा है। यानी चिमनी की ऊंचाई कई मीटर हो गया? 30 मीटर। 30 मीटर। 9 का आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते ही देखते पहुंचे क्वेश्चन नंबर 10। एक पेड़ AC B से टूटकर D बिंदु पर जमीन को छूता है। समझिए, A है, C है, आई पेड़ है जो B बिंदु से टूट गया है, तो इस प्रकार से झुका, जमीन पर छू रहा है। किस बिंदु पर? D बिंदु पर जमीन को छूता है। BD द्वारा, यहाँ पर B लेना ज़्यादा उचित ही हो गया, ऐसे भी B से टूटा है। BD द्वारा जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है। AD 10 है, AD कितना है? 10 मीटर है, ठीक है। AD 10 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? बोले सर ये तो पीछे भी बताए थे खंभा वाला। सिंपल है, 60 हो गया √3E1। तीसरा था तो 1/√3। तीनों चीज तो याद रखना है, 1/√3, √3/1 और 1/1। तो 60 है तो √3/1 तो E2 होगा। E2 तो इसको सीधा करिए, E भी 2, यानी यहाँ से यहाँ जो लंबाई हो गया √3 + 2 हो गया।
या तो 2+√3 हो गया। बोलिए सर काहे 2+√3? क्योंकि यहाँ से यहाँ √3 आया, यहाँ से यहाँ 2, क्योंकि ये जो 2 निकाले हैं कर्ण यही वाला ना, ये झुका हुआ था, है ना। तो पूरा ऊंचाई तो बोल रहा है कि बताइए पेड़ की ऊंचाई, यही ना पूछ रहा हम लोग से कि पेड़ की ऊंचाई यानी h। तो बोले सर दिक्कत क्या है, यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, 10 की तुलना 1 से, अब पूरा ऊंचाई निकालना है तो 2+√3 से। अब आंसर ऐसी दिया है तो ठीक है, ऐसी देवे किया है, 10 × 2+√3 मीटर देवे किया है। तो ज़्यादा चिंता करने की क्या बात है, कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो √3 के मान रख के गुना कर देगा, और उससे ज़्यादा क्या कर सकता है, वैसा भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 10 का पहला, 10 × 2+√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते ही देखते पहुंच गए। एक समतल मैदान से 27 मीटर ऊपर बिंदु P से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि टावर की ऊंचाई 100 है तो बिंदु P की टावर के शीर्ष की दूरी क्या है। देखिए पहली बात तो ये टावर है, लेकिन कह रहा है एक समतल मैदान से 27 मीटर ऊपर, जैसे इस समतल मैदान है इससे 27 मीटर ऊपर यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि टावर की ऊंचाई पूरा यहाँ से यहाँ जो है ना वो 100 मीटर है। टावर के शीर्ष से ये जो मैदान 27 मीटर ऊंचा है, 27 मीटर ऊपर एक बिंदु P है, ये मैदान में ये बिंदु P है। यहाँ से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कई डिग्री है, 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 100 मीटर हो तो बिंदु P की टावर के शीर्ष से दूरी, बिंदु P की टावर के शीर्ष से ये वाला दूरी निकाल, ठीक है। अब देखिए फिर से आइए, एक टावर जो 100 मीटर ऊंचा है, एक मैदान है, ये तल है, इससे 27 मीटर ऊपर, कई मीटर ऊपर, 27 मीटर ऊपर एक बिंदु से इस टावर के शीर्ष की दूरी निकालना, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोले यही वाला निकालना है ना सर, बिल्कुल यही निकालना है, क्या दिक्कत है। बोले सर ये 27 मीटर तो ये 27 मीटर, तो 27 ही 27 तो ये पूरा 100 में ही 27 तो ये 73 मीटर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 73 27 100 होता है ना जी। अब देखिए ये 30 है तो ये 1/√3 होता है, ये वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये है ना चाहिए तो ये वाला दूरी चाहिए, मतलब ये वाला लंबाई चाहिए। तो दिक्कत क्या है, बोले सर 73 यहाँ 1 है तो 73 की तुलना 1 से, ये वाला चाहिए 2 से, तो 73 दूनी कितना हो जाएगा, 146 मीटर। यानी कि बिंदु P से इस टावर के शीर्ष की दूरी 146 मीटर होगा। ऑप्शन मिला लीजिए, 11 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गया होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार, सर्कस देखते होंगे रस्सी पर चलता है कलाकार, तो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक रस्सी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से बंधी हुई है। यदि धरातल के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री तो खंबे की ऊंचाई कितना मजेदार है। देखिए यह एक खंभा है, यहाँ पर एक धरती के एक बिंदु से ऐसे करके एक रस्सी तिरछा बंधा हुआ है। क्यों बोले कि सर ऐसे कैसे आपको पता चला कि रस्सी ऐसे बंधा हुआ है, क्योंकि क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक रस्सी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से बंधी हुई, तो शीर्ष से बंधी हुई है और खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि धरातल के साथ रस्सी कोण बना रहा है तो निश्चित है ऐसे बनाएंगे तभी ना कोण बनेगा। कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। अब यहाँ पर एक कलाकार मान लीजिए, ये देखिए ऐसे करके चढ़ा जा रहा है एक कलाकार, ठीक है ना, कलाकार जैसा लगे रहा है, ये चढ़ा जा रहा है रस्सी पर और ये तना हुआ, रस्सी की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, रस्सी की मतलब ये कर्ण का काम कर रहा है इस त्रिभुज में, तो ये कितना है 20 मीटर। तो बोल रहा है खंबे की ऊंचाई कितना, ये वाला पूछ रहा है। बोले सर ये भी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन हुआ, 30 है ना, 30 डिग्री है तो 1/√3, 1/√3 तो ये 2 हो गया। बोल रहा है खंबे की ऊंचाई, बोले सर रस्सी 20 है, यहाँ 2 है, 20 की तुलना 2 से, ऊंचाई निकालना है 1 से, 10 दूनी 20, 10 इकाई 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई 10 मीटर, ऑप्शन मिला लीजिए 10 मीटर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए जी क्वेश्चन नंबर 13 में। बड़ा मजेदार है, आंधी आ गया, भागो आंधी आ गया। देखो क्या बोल रहा है, आंधी आने से एक पेड़ का शीर्ष भाग टूट जाता है। तो देखिए ये पेड़ ऐसे खड़ा है,
आंधी आया, ये पेड़ टूटेगा तो इस प्रकार से झुकेगा, निश्चित रूप से झुकेगा। शीर्ष भाग टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को स्पर्श करता है। यहाँ से टूटा, पेड़ का शिखर ऐसे झुक के जमीन को स्पर्श किया और इसके साथ कई डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु से स्पर्श बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु यानी आधार बिंदु से स्पर्श बिंदु ये वाला हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 3 मीटर। तो बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई क्या है? वाह, फिर से पेड़ की ऊंचाई। ऐसा तो लगता है चौथा पांचवा क्वेश्चन बना रहे। जैसे ही देखे 30 डिग्री तो tan 30 1/√3 होता है, ये 1/√3 तो निश्चित ही 2 होगा। यही वाला भाग ना मुड़ा है, इसको सीधा करेंगे तो ये वाला भी 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ 3 हो गया। अब क्या है, रेशियो का कमाल है। 3 मीटर दिया हुआ है, यहाँ 3 की तुलना √3 से निकालना है ये वाला पूरा ऊंचाई। तो बोले सर ये ऊंचाई निकालना है तो 3 से, √3 से एगो 3√3 बार में कट गया, 3√3 मीटर। यानी पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया? 3√3 मीटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पेड़ के पाद बिंदु से स्पर्श बिंदु की दूरी कितना है? 3। सही है जी, 3। और 30 डिग्री है ये 1/√3, तो 3 की तुलना √3 से, ये 2 ऊपर चल गया, 2 1 3 से, √3 से √3 बार में कट गया, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना? 3√3। जबकि ऑप्शन में 3√3 नहीं दिया है, आंसर हम लोग का एक्चुअल में 3√3 ही होना चाहिए। क्लियर है? तो आंसर सुधार लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 पहुंच गए। समतल भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, पता है, मीनार बनाते हैं, एक समतल भूमि बनाते हैं, तो समतल भूमि के एक बिंदु से, जो कि मीनार, ये मीनार है, ये मीनार के पाद बिंदु यानी आधार बिंदु हो गया। तो बोला समतल भूमि के बिंदु से, जो कि बिंदु जो है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कई डिग्री है? 30 डिग्री। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई क्या है? बोलिए। 1/√3 ना होता है जी, और कुछ होता है? 30 डिग्री है तो 1/√3 है ना, तो ये ऊंचाई पूछ रहा है। तो बोले सर 30 की तुलना यहाँ √3 से, और ऊंचाई निकालना 1 से, √3 से 10√3 बार में ही कटिए ना जाएगा, 1 से गुना होगा, 10√3 मीटर हो गया। मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। 14 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 15। समतल भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। जैसे समतल भूमि है, यहाँ पर इस प्रकार से एक पतंग उड़ रहा है, कई मीटर पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। तब पतंग ऐसे नहीं उड़ेगा, इसका डोरी ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं उड़ेगा जी। पतंग उड़ाए है ना बचपन में, तो 60 मीटर की ऊंचाई दिया हुआ है, पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से ऐसे करके बांध दिया गया है। क्षैतिज तल के साथ डोरी कई डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का। तो डोरी की लंबाई क्या है? क्या मजेदारी है, मतलब कर निकालना है। तो बोले सर जैसे ही देखे 60, माइंड में है tan 60 होता है √3/1, √3/1, क्योंकि tan 60 √3 होता है, बट हम कुछ नहीं तो 1 √3/1, तो ये वाला 2 ना होगा। कर निकालिए ना, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करिए तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो गया। आई 60 दिया हुआ ही है, तो यही बोल रहा है कि डोरी की लंबाई। तो बोले सर 60 की तुलना √3 से डोरी निकालना है 2 से। आप चाहें तो ऊपर नीचे √3 कर दीजिए। √3 गुना होकर कितना होगा? 3, और 3 से 20 दिया 60, तो 20 दूनी 40, 40 √3। आंसर आ गया 40 √3, यानी कि डोरी की जो लंबाई होगा 40 √3 मीटर लंबा होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 15 का हो गया आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। एक गली के एक तरफ का ऊर्ध्वाधर खंभा ठीक सामने दूसरी तरफ की एक खिड़की पर समकोण बनाती है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए मैं समझाता हूँ। एक गली के एक तरफ का ऊर्ध्वाधर खंभा ठीक सामने दूसरी तरफ की एक खिड़की पर समकोण बनाता है। यदि खंभे के पाद बिंदु से खिड़की का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और गली की चौड़ाई 30 मीटर है, तो खिड़की की ऊंचाई, पहले तो यहाँ पे और यहाँ पे एक गली बना लेते हैं। एक गली की जो चौड़ाई है 30 मीटर है। अब देखिए एक मज़ेदार वाली बात क्या है, बोल रहा है गली के एक तरफ का ऊर्ध्वाधर खंभा ठीक सामने दूसरी तरफ की एक खिड़की पर समकोण बनाती है। मान लिया जाए कि इस तरफ यहाँ पर एक खिड़की है इस प्रकार से, और ये जो खंभा है ये पूरा एक खंभा के द्वारा यहाँ पर समकोण बनाया जा रहा है इस प्रकार से। मान लिया जाए
कि थोड़ा और ऊंचा कर दीजिए इसको, इस खंभे को। ये थोड़ा सीधा खंभा है, तो ये खंभा जो है यहाँ पर जो दूसरी तरफ खिड़की है इसके साथ समकोण बनाता है। हम क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही मजेदार है, समझिए क्या बोल रहा है, फिर से समझिए। करा एक गली के एक तरफ का ऊर्ध्वाधर खंभा था, एक गली है, ये वाला खंभा हो गया। चलो मैं लिख भी देता हूँ, बढ़िया समझिएगा, ये खंभा हो गया। अब ये खंभा जो है ठीक सामने की दूसरी तरफ, मतलब इस तरफ कि एक खिड़की पर समकोण बनता है, मतलब ये पूरा खंभा है जो समकोण बना रहा है। तो खंभा के द्वारा बनाया गया कोण ऐसे ना होगा, खंभा के शीर्ष भी ले लीजिए, नीचे वाला भाग है जो कोण बनेगा वो खंभा के द्वारा बनाया कोण हो गया। ज्योमेट्री पढ़े है ना, तो ये खंभा के द्वारा बनाया गया कोण ये जो है समकोण है, 90 डिग्री है। चलो हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं। अब कहता है यदि खंभे के पाद बिंदु से खिड़की का उन्नयन कोण, तो खंभा ही है तो खंभा के पाद बिंदु ये हुआ, और खिड़की का उन्नयन कोण मतलब ई वाला कई डिग्री है, 30 डिग्री। 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री है। हमने क्वेश्चन कह रहा है कि खंभे के पाद बिंदु से खिड़की का उन्नयन कोण कई डिग्री है, 60 डिग्री है, और गली की चौड़ाई कितना है, 30 मीटर है। तो बोल रहा है खिड़की की ऊंचाई क्या है, मतलब ई वाला भाग पूछ रहा है। एक बार फिर से समझिए, ई ना आपको चकराने के लिए दे दिया है, फालतू का दिमाग लगाने के लिए। देख लीजिए क्या बोल रहा है फिर से। एक गली के एक तरफ ऊर्ध्वाधर खंभा है, खंभा के ठीक सामने दूसरी तरफ की एक खिड़की पर एक खंभा द्वारा बनाया गया ये समकोण है। चलो बढ़िया बात है, ये समकोण है। यदि खंभे के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब यहाँ से खिड़की का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो ये वाला 60 डिग्री है, और गली की चौड़ाई 30 मीटर है, तो खिड़की की ऊंचाई है यही ना जी। तो बोले सर 60 डिग्री है तो ये √3 बने ना होगा, तो ये खिड़की की ऊंचाई वाला पूछ रहा है ना, ये 30 दिया हुआ है, तो 30 की तुलना 1 से, खिड़की की ऊंचाई √3 से, आंसर हो गया 30√3 मीटर। बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन हुआ जो चकरा के रख दिया, ये खंभा से ये वाला कौन बनावे, क्या मतलब था। लेकिन आपको चकराएगा एग्जाम में, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। यदि ये सब घटना हमारे नजरों से गुजरा हुआ रहेगा तो निश्चित ही हम लोग कॉन्फिडेंशियल बनाएंगे। तो यहाँ पे निश्चित रूप से हम लोग का आंसर हुआ 30√3 मीटर, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बड़ा ही आसान है, फिर से आंधी आ गया। करा एक पेड़ आंधी में टूट गया, ये पेड़ ऐसे खड़ा है, आंधी आया यहाँ से टूट गया, टूट के यहाँ पर झुक गया। चलो पूरा बना देते हैं। और आगे बोल रहा है उस पेड़ का शीर्ष भूतल से, भूतल मतलब ये वाला भूतल से कई डिग्री, 30 डिग्री, भूतल से 30 डिग्री कोण पर टिका है, और उसकी दूरी उसकी जड़ से, मतलब ये वाला जड़ से इसकी दूरी जो है कितना है, तो 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ की दूरी है कई मीटर, 30 मीटर। तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। लो क्या मजेदार है, उस पेड़ की ऊंचाई पूरा ऊंचाई पूछ रहा है। बोलिए कि सर जी जैसी 30 डिग्री आया माइंड में क्लिक किया tan 30, और tan 30 होता है 1/√3 होता है ना जी, ये 1/√3, तो 1/√3 तो ये 2 हो जाएगा, हो जाएगा। ये 2 झुका हुआ है, इसको ऐसे करेंगे तो यही वाला भाग ना टूट के झुका है, मतलब ये भी 2 होगा, यानी पूरा यहाँ से यहाँ ऊंचाई हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 1 मिला के 3 हो गया। अब क्या है बना दीजिए, यही तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो दूरी 30 मीटर है, यहाँ से दूरी √3, दूरी की तुलना दूरी से निकालना क्या है, तो बोले सर पूरा ऊंचाई निकालना है तो 3 ना हो जाएगा। आप काट दीजिए, 3 से √3 बार में तो कटिए जाएगा, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए 30√3, 30√3। ऑप्शन मिला लीजिए, 30√3 मीटर, ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंच जाओ। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी है। बोले सर पीछे भी तो बताए थे, ये 10 मीटर ऊंचाई है, इस प्रकार से एक सीढ़ी टिकी हुई है। चलो भाई बढ़िया बात है, सीढ़ी टिकी हुई है। सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी। बोले सर हुबहू सेम क्वेश्चन तो है, जैसे हम देखें 30 तो माइंड में आया 1/√3, यहाँ ही 10 मीटर दिया हुआ है, रेशियो के अनुसार 1 है। आई वाला दूरी पूछ रहा है, तो 10 की तुलना 1 से, आई दूरी पूछ रहा है √3 से, आंसर आ गया 10√3 मीटर। यानी कि सीढ़ी के पाद से, मतलब सीढ़ी के ये पाद बिंदु से दीवार की दूरी हो जाएगा 10√3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। तूफान के कारण टेलीग्राफ का एक खंभा मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया। फिर से ये टेलीग्राफ है, तूफान आया यहाँ से ये मुड़ गया और जमीन के एक बिंदु पर मिला।
अब कहता है मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया, उसका शिखर उसके पाद बिंदु से 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है। मतलब ये वाला झुका था, इसका शिखर यहाँ पर आ गया, आई जमीन पर जो स्पर्श कर रहा है उसके पाद बिंदु से 8√3 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी दिया हुआ है 8√3 मीटर। अब देखिए क्या कर रहा है आगे, बोल रहा है स्पर्श करता है और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोल रहा है बताइए खंभे की ऊंचाई। बोले सर फिर तो वही बात है, आंधी तूफान वाला तो इतना क्वेश्चन बताएं कि धुआं धुआं आंधी आंधी हो गया। यहाँ देख लीजिए, जैसे 30 हो गया तो माइंड में आ गया 1/√3। 1/√3 जैसे है तो ये 2 होगा, ये मुड़ा हुआ भाग है, इसको उठाएंगे तो ये तो 2 होगा, यहाँ से यहाँ 3 हो गया, आ गया और क्या। बोले सर 8√3 दूरी दिया हुआ है, यहाँ है रेशियो के अनुसार √3, तो दूरी की तुलना दूरी से पूरा ऊंचाई निकालना है, तो कैसे गुना, तो बोले 3 से, √3 से √3 कैंसिल, 8 तिहाई 24 मीटर आ गया आंसर। और क्या कितना आ गया हम लोग का, खंभे की ऊंचाई 24 मीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन। कितना मजा आ गया, 20 क्वेश्चन बनाए ना, एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसीलिए कहते हैं ज्यादा एग्जाम्पल देखिए सब कुछ क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग धुआंधार टाइप 2 देखेंगे। तो देख लीजिए, एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना, लीजिए ये मीनार हो गया, ये छाया है। अब बोल रहा है मीनार की छाया जो है ऊंचाई के √3 गुना है। यदि ऊंचाई के दुगना बोलता तो ऊंचाई के 1, ये 2 मानते, 3 गुना तो 1, तो ये 3, तो बोला ये छाया जो ऊंचाई के √3 है, मतलब ये 1 तो ये √3। अब 1/√3 30 डिग्री का ना मान होता है। जैसे ही 1 का √3 आया तो माइंडवा में क्लिक कर गया कि यहाँ पर 30 डिग्री होना चाहिए। यही तो बोल रहा है उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा, तो हो गया आंसर 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर हुआ ना। तो हम लोग देख लिए टाइप 1 पूरा बढ़िया से धुआं धुआं करके कॉन्सेप्ट से। अब हम लोग टाइप 2 का फटाफट कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, फिर देखेंगे एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए टाइप 2। टाइप 2 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। ये जो फिगर देख रहे हैं ना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी को माइंड में इमेज बना के हम लोग को सेट करना है, क्योंकि टाइप 2 से जो भी रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ उस सब में इसी प्रकार का फिगर बनेगा। बोले सर सब तो एक के है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस है, पहले पूरा समझ लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में एक खंभा रहेगा, उसके दोनों साइड या विपरीत दिशाओं में 2 बिंदुओं से उन्नयन कोण बनेगा। समझ रहे हैं ना। बोले कि एक मीनार है, उसके दोनों विपरीत उन्नयन कोण क्रमशः एक तरफ 30 डिग्री और एक तरफ 45 डिग्री है। एक तरफ 30 डिग्री और एक तरफ 60 डिग्री है। आगे एक तरफ 45 डिग्री और एक तरफ 60 डिग्री है। अब कोई जरूरी नहीं कि इधर 30 इधर 45 हो सकता है, इधर 30 इधर 45 भी हो, लेकिन एक तरफ 30-45 रह सकता है, एक तरफ 30-60 रह सकता है, एक तरफ 45-60, तीनों तो साथ हो ही गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ 30 डिग्री हो, इधर भी 30 इधर भी 30। बोलेगा एक मीनार या एक खंभा के दोनों ओर 30 डिग्री का बराबर कोण बनता है। या यहाँ पर देख लीजिए 45 डिग्री, यहाँ पे देख लीजिए 45 डिग्री, यहाँ पर देख लीजिए 60 डिग्री, यहाँ पर देख लीजिए 60 डिग्री। अब पहले सब फिगर को समझ लीजिए। जिस प्रकार से पहला टाइप में 20 क्वेश्चन बताए ना, यहाँ भी जैविक क्वेश्चन बताएंगे, सब आराम से आपको बनेगा। पहले हम लोग बारीकी से इस पॉइंट को समझिए, इस फिगर को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ही हम देखें 30 डिग्री तो माइंड में आया 1/√3। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस त्रिभुज को देखिए ना, समकोणीय त्रिभुज ना लेके चलिएगा। इसमें ये वाला 30 डिग्री तो लंब बटा आधार होता है 1/√3, tan 30 का मान। tan 45 लिखेगा तो 1/1, तो बोले सर ये 1 तो ये 1, यानी यहाँ से यहाँ हो गया √3 + 1। क्लियर हो गया, नो डाउट। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ। बाकी डाउट होगा तो एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे ना, चिंता काहे कर रहे हैं। 30 डिग्री जैसी देखे तो माइंड में आया 1/√3। इधर साइड 1/√3, लेकिन इधर जैसी देखे tan 60 तो माइंड में आया कि सर ये वाला √3 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, लेकिन ये पहले से 1 है तो इसको √3 बनाने के लिए √3 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन रेशियो का नियम है कि इसको √3 से गुना किया तो इसके साथ ही वाला भी तो रेशियो है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी √3 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ √3 तो यहाँ तो 1 होबे करेगा।
अब देखिए सबको सेटिस्फाइड कर देगा। देखिए tan 30 लंबा बटा आधा √3 से √3 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। हुआ ना जी। tan 60 देखिए √3 का है √3 अब बटा 1, लेकिन ई वाला हो गया 3, यहां से यहां दूरी हो गया ई वाला 3, एक ई वाला यानी कि 4। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है ना? कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। अब देखिए यहाँ जैसे ही देखे tan 45 माइंड में आए, ओ tan 45 का मान तो 1 होता है, लंबा आधार तो दोनों सेम होता है, इसका मतलब ई भी 1 ई भी 1। दिक्कत है? ये दोनों 1। अब tan 60 जैसे आया तो माइंड में आया कि अब तो ये √3 होना चाहिए, तो 1 को √3 बनाना है तो ये √3 1, लेकिन इसके साथ ही रेशियो है ना, तो इसलिए यहाँ पर 1 को √3 से गुना करने किए हैं तो बैलेंस करने के लिए इसको भी √3 से गुना करना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ हो जाएगा √3 + 1। क्लियर हो गया? कभी भी आप गुना करिएगा तो निश्चित रूप से आपको जिसके साथ वो रेशियो बना रहा है सब में गुना करना पड़ेगा। बाकी एग्जांपल में क्लियर करेंगे। फिर से इसको समझते हैं। ये फिगर है, बोलेगा एक मीनार है, एक पहाड़ की चोटी है, एक खंभा है, जो भी है उसके दोनों विपरीत दिशाओं में एक तरफ 30 डिग्री एक तरफ 45 डिग्री बनता है। बोल देगा ऊंचाई दिया हुआ है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी। तो बोले सर जैसे ही देखेंगे 30 ही 45 तो 30 आया तो 1/√3, 45 1/1, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी √3 + 1। देखिए ना ये √3 हुआ यहाँ से यहाँ ये वाला 1। फिर से ही समझिए, एक मीनार है उसके विपरीत दिशा में 30 डिग्री 60 डिग्री बन रहा है। जैसे ही देखे 30 तो माइंड में आया 1/√3, लेकिन इधर जैसे ही 60 देखे तो सोचे कि ये वाला √3 होना चाहिए, लेकिन वो 1 पहले से है। इसको √3 बनाने के लिए 1 में √3 से गुना किए, लेकिन ये 1 इसके साथ था इसलिए इधर √3 से गुना किए तो यहाँ भी √3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये √3 गुना √3 3 हो गया, 3 आई वाला 1 है, 3 1 4, यहाँ से यहाँ दूरी 4 हो गया। क्लियर? अब तीसरा समझिए, एक तरफ 45 एक तरफ 60, तो जैसे ही देखे 45 तो 1/1, लेकिन जैसे ही देखे 60 तो √3/1, लेकिन ये 1 पहले से है उसको √3 बनाने के लिए √3 से गुना किए, तो यहाँ √3 से गुना किया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी √3 से गुना करना चाहिए। देखिए सेटिस्फाइड हो जाएगा। 45 का मान होता है लंबा बटा आधार, √3 कट जाएगा, 1/1 बच जाएगा, सेटिस्फाइड हो गया। tan 60 का मान होता है √3/1, तो यहाँ √3 गुना 1 √3 ना होगा 1/1 हो गया, यहाँ से यहाँ दूरी √3 + 1। क्लियर? अब ऐसा भी तो बोल सकता है कि एक मीनार है जो अपने विपरीत दिशाओं के 2 निश्चित बिंदुओं पर 30 डिग्री का बराबर कोण बनाता है, मतलब इधर भी 30 इधर भी 30। तो बोले क्या दिक्कत है सर, 30 है तो ये 1/√3, इधर भी 30 है तो 1/√3, यानी यहाँ से यहाँ हो जाएगा 2√3, क्योंकि देख लीजिए ई वाला भी √3 ई वाला भी √3, तो 2√3 ना होगा। अब यहाँ देखिए जैसे ही देखें 45 तो बोले सर tan 45 है तो 1/1, इधर भी 1/1, यानी यहाँ से यहाँ जो दूरी हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर? एकदम फिगर को माइंड में बैठाते चलिए, ठीक है ना, फिगर को माइंड में सेट करते चलना। जैसे ही देखे 60 तो बोले सर √3/1, आई भी 60 है तो √3/1, यानी यहाँ से यहाँ हो गया 2, 1 और 1 2। अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा ना कि आराम से जब एक खंभा से दोनों विपरीत दिशाओं की ओर कोण बनेगा तो किस तरीका से हम उसको सेटिस्फाइड करके रेशियो बना सकते हैं। रेशियो बनाने का ही तो खेल है, उसके बाद तो जो दिया रहेगा उसे तुलना, जो ज्ञात करेंगे उससे गुणा। क्लियर हुआ? तो इस पॉइंट्स को आप शॉर्ट आउट नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, आराम से दिख रहा है। साथ ही साथ इस पर आधारित जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 20 क्वेश्चन पहला टाइप में दिया, इसमें भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन अधिक से अधिक हम देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट रहता है वही देते हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक सिखाया जाए। पहला टाइप में अधिक क्वेश्चन इसलिए देते हैं क्योंकि पहला टाइप बेसिक होता है, उसे समझ गए तो आगे वाला कितना हार्ड टाइप रहे समझना बहुत आसान होता है। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके टाइप 2 का मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करा, एक नदी के पुल के, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री, सम्मुख किनारों मतलब विपरीत किनारों, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई। देखिए मान लिया जाए कि इस प्रकार से ये नदी है, इस प्रकार से एक पुल गुजरा हुआ है। अब बोल रहा है इस प्रकार से जब पुल गुजरा है तो बोल रहा है नदी के दोनों किनारों से, ये यहाँ पर एक ले लीजिए, एक यहाँ पर किनारा ले लीजिए, थोड़ा सा छोटा बन गया, तो छोटा बन गया तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे नदी थोड़ा चौड़ा ले लेते हैं, इस पर से इस प्रकार से पुल गुजरा है, नदी उस तरफ चला गया। अब कह रहा है पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों मतलब दोनों किनारों पर स्थित बिंदुओं से,
कितना कितना डिग्री का कोण बन रहा है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, तो पुल के एक बिंदु हम ले लिए, नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, तो है अवनमन कोण मतलब ई वाला 30 ई 45 है, लेकिन हमको तो सीधा फिगर बनाना है ना, तो हम ये 30 ई 45 उन्नयन कोण लेते हैं, क्योंकि शुरू में बता दिए थे उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब बोला यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, किनारों से क्या मतलब ये वाला ऊंचाई 3 मीटर है, ठीक है ना। कितना मीटर की ऊंचाई पर हो, 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई क्या है, मतलब ये वाला भाग। बोले सर ये तो हुबहू जो आप फिगर बनाए टाइप 2 में वही है। 30 है 45 है तो ये 1/√3 होगा, 30 है तो 1/√3 है, 45 है तो ये 1, तो ये वाला 1, यहाँ से यहाँ हो गया √3 + 1। अब ये वाला 3 मीटर दिया हुआ रेशियो के अनुसार 1 है, तो 3 की तुलना 1 से। आप पूछ रहा है नदी की चौड़ाई, तो √3 + 1 से। अब देख लीजिए आंसर ऐसे दिया है ना, 3 × √3 + 1। देखिए तो 3 × √3 + 1 है ऑप्शन, है ये है जी, ऑप्शन नंबर दूसरा पहला का। फिर से एक बार समझिए, ये नदी है, इस पर से एक पुल गुजरा है, पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों पर 30 डिग्री 45 डिग्री। अब पुल की ऊंचाई दे दिया है 3 मीटर, 30 ई 45, 30 है तो 1/√3, 45 है तो 1/1। यहाँ से यहाँ दूरी हो गया √3 + 1। पुल की ऊंचाई 3 मीटर, यहाँ 1 है, ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से ही वाला लंबाई निकालना है, √3 + 1 आ गया मजे से। 3 × √3 + 1 मीटर, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कहता है एक विमान से ठीक सीधी सड़क पर विमान के विपरीत दिशाओं में स्थित 2 अनुक्रमिक किलोमीटर पत्थरों के अवनमन कोण। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए ये विमान उड़ रहा है, ठीक है, विमान के विपरीत दिशाओं मतलब ये विमान उड़ रहा है, एक विमान के इस तरफ एक विमान के इस तरफ, विपरीत दिशाओं मतलब हो गया दोनों तरफ। विमान के विपरीत दिशाओं में 2 अनुक्रमिक किलोमीटर पत्थर, मतलब एक पत्थर देखते होंगे रोड पर सड़क पर किलोमीटर का पत्थर लगा हुआ रहता है, तो अनुक्रमिक मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, ये आपको समझना पड़ेगा। अनुक्रमिक किलोमीटर पत्थर के मतलब हुआ 1-1 किलोमीटर पर जो पत्थर दिया हुआ रहता है वो हो गया अनुक्रमिक, मतलब लगातार। तो लगातार हुआ तो दोनों के बीच की दूरी 1-1 किलोमीटर ना होगा, ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। थोड़ा एक विमान से ठीक सीधी सड़क पर विमान के विपरीत दिशाओं में स्थित 2 अनुक्रमिक किलोमीटर पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 60 और 30 है, लेकिन हम लोग तो उन्नयन कोण लेके चलेंगे। ये 60 और 30 क्लियर हो गया। तो बोला उस समय विमान की सड़क से ऊंचाई क्या है, ये वाला ऊंचाई पूछ, क्या मजेदारी है। तो देख लीजिए सिंपल बात है, जैसे 60 देखे तो माइंड में आ गया, पहले 30 वाला देखते हैं, जैसे 30 देखे तो माइंड में आया 1/√3, लेकिन जैसे ही 60 देखे तो माइंड में आया कि ई वाला √3 1 होना चाहिए। तो बोले सर इसको √3 बनाएंगे तो इसमें भी तो √3 से गुना करना पड़ेगा, तब यह √3 ई 1 देखे सेटिस्फाइड हो रहा है। tan 60 √3/1, tan 30 √3 कट गया 1/√3। अब ये वाला 1 और ये वाला गुना होकर 3 ना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 4। अब बोल रहा है कि विमान की ऊंचाई, देखिए कितना मजेदारी से निकल जाएगा। विमान की ऊंचाई बोलिए सर यहाँ से यहाँ ये वाला ऊंचाई पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ ये दूरी 1 किलोमीटर है, तो 1 की तुलना 4 से, 1 की तुलना 4 से आप पूछ रहा है ऊंचाई, तो √3 से गुना, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा √3/4 किलोमीटर। यानी विमान की ऊंचाई √3/4 किलोमीटर, और यही पूछ रहा है सड़क से ऊंचाई किलोमीटर में क्या होगा, √3/4 होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा और टाइप 2 का लास्ट एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा आपके यूथ के बुक में भी सॉल्यूशन करवाना है, तो मेन मकसद तो हमारा सिखाना होता है, इसीलिए बेसिक में तो ज़्यादा क्वेश्चन देखते ही हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है एक बिल्कुल सीधी सड़क से ऊपर उड़ रहे विमान से, विमान के आमने सामने के साइड में, तो देखिए इस सड़क है, इसके ऊपर जस्ट इस प्रकार से विमान उड़ रहा है, विमान के आमने सामने मतलब इस प्रकार से विपरीत दिशाओं में, आमने सामने की साइडों में स्थित 2 लगातार किलोमीटर। तो बोले सर फिर तो वही बात हो गया, 2 लगातार किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का कोण कई डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री। लो एक क्वेश्चन 2 बार लगातार आ गया, क्या मजेदारी है। 60 डिग्री 30 डिग्री, उस समय सड़क से विमान की ऊंचाई क्या होगी। बोले सर फिर तो वही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे चकराया है, आंसर वही होगा,
लेकिन यहाँ पे जानते हैं क्या किया है, ई दशमलव में ला दिया है। तो चलिए हम लोग लाएंगे, इसलिए क्वेश्चन डाल दिए। अभी ऊंचाई पूछ रहा है तो बोले सर जी 60 डिग्री है, 60 डिग्री है या 30 डिग्री पहले लेके चलते हैं, 1 तो √3। अब 60 डिग्री है तो ये √3 होगा, तो इसको √3 बनाएंगे तो इसको भी √3 से गुना करना पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा। ये हो गया 3, यानी यहाँ से यहाँ हो गया 1 और 3 मिला के 4। अब निश्चित रूप में 1 किलोमीटर दिया हुआ, हम लोग से पूछ रहा है विमान की ऊंचाई। तो बोले सर 1 की तुलना यहाँ 4 से ऊंचाई वाला निकालना है तो √3 का है √3 से, यानी आंसर होगा √3/4 किलोमीटर। लेकिन ऐसे दिया नहीं है, ये क्या क्या 1.732 मान रख दीजिए, उसमें 4 से भागा दीजिए। अब 4 से भागा दीजिए तो आएगा कितना, तो पहले बार तो 0.17 बन जाएगा, तो 4 चौका 16, बच गया 1 तो 13, 4 तिया 12, बच गया 1 तो 13, 4 तिया 12, 0.433 आना चाहिए। 0.433 दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर पहला। मतलब इसी क्वेश्चन को यदि इस रूप में देता है तो इसके पीछे वाला क्वेश्चन बता दिए, दशमलव में देता है तो √3 का मान रख देना है। क्लियर है? तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपको विपरीत दिशाओं वाला मिलेगा तो आप आराम से बना सकते हैं। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। 3 एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट समझ लिए। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाने वाला और सबसे ज्यादा चकराने वाला है टाइप 3, जो कि आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और रेलवे में भी दिमाग का घुमा के रख देता है। और 75% क्वेश्चन इसी से पूछता है, किससे? टाइप 3 से। तो आइए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे धमाकेदार टाइप 3। नेक्स्ट आ जाइए टाइप 3, सबसे धमाकेदार टाइप यही है, इसलिए पूरा माइंड का जितना भी पावर है उसको एकदम हमारे ऊपर यानी बोर्ड के ऊपर फोकस कर दीजिए, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। एक बार सीख गए मजा ही मजा है। देख लीजिए टाइप 3 यहाँ पे, और आज के क्लास का ये लास्ट टाइप है, क्योंकि इसके बाद जो भी उठपटांग टाइप रहेगा वो एगो और इसका मैराथन क्लास बन जाएगा, उसमें खत्म। जितना टेढ़ा मेढ़ा फिगर रहेगा सब इसमें, इसको सीखिए मजे से। यहाँ पे मैं केवल हाउ ट्रिक बताऊंगा, केवल हाउ ट्रिक, क्योंकि साबित करके मैंने इसका जो मास्टर वीडियो मैंने एक दे रखा है यूट्यूब पे, मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट में हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें मैंने साबित भी कर दिया। यहाँ पे केवल और केवल हाउ ट्रिक बताएंगे, ऐसे भी काम तो आपको हाउ ट्रिक आना है। देखिए जैसे ही बोले कि एक मीनार से 2 बिंदु, मीनार के एक ही तरफ दिया हुआ है, एक बिंदु से 30 डिग्री, एक बिंदु से 60 डिग्री बनता है। या बोलेगा कि मीनार से एक व्यक्ति 10 मतलब कुछ दूरी पर 60 डिग्री है, यदि मीनार से दूर जाता है तो 29 डिग्री हो जाता है। या बोले कि एक व्यक्ति मीनार के एक तरफ 30 डिग्री पर है, वो मीनार के नजदीक आता है तो 59 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें या ये वाला दूरी ज्ञात करें, कुछ ना कुछ ज्ञात करना रहेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एग्जाम्पल अभी ढेर सारा हम लोग देखेंगे, 8-10 को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हाउ ट्रिक क्या है। जैसे ही 30 डिग्री 60 डिग्री, ऐसे भी जैसे जैसे नजदीक आएगा एंगल बढ़ते जाएगा। बाद वाला एंगल छोटा, पहले वाला एंगल जितना टावर के नजदीक रहेंगे एंगल बढ़ते जाएगा, यहाँ आते आते 90 डिग्री हो जाता है। तो जैसे ही बोले 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी यहाँ पे अंतर 30 डिग्री का होना, 30 डिग्री का अंतर हो तो ई वाला दूरिया जितना होगा ना, x होगा तो x/2 हो जाएगा। बस इतने ध्यान रखिए। मैं साबित कर सकता हूं, लेकिन उतना समय क्यों बर्बाद करिएगा। मैं साबित कर दिया हूं, इसका एक मास्टर वीडियो स्पेशल है, वो देख लीजिए, और ये भी देख लीजिए मैराथन क्लास, एकदम पूरा माइंड में क्लिक कर जाएगा, सब दिन के लिए फिक्स हो जाएगा पत्थर के लकीर के तरह। तो यहाँ देख लीजिए 30 डिग्री 60 डिग्री, अंतर 30 का हो तो जितना भी होता है उसका ही आधा हो जाता है। मतलब यदि 20 मीटर होगा तो ये 10 मीटर, ये 100 मीटर होगा तो ये 50 मीटर, ये हो जाएगा 80 मीटर तो ये 40 मीटर, ये 25 मीटर तो ये 12.5 मीटर। बस इतने ध्यान रखना है कि जब एक ही तरफ 2 बिंदु है और दोनों के बीच का अंतर 30 डिग्री हो, कै डिग्री 30 डिग्री, कै डिग्री 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अंतर हो तो जितना ही वाला दूरिया होगा ना उसका ही आधा होगा। x तो x/2, 20 तो 10, 100 तो 50, 80 तो 40, 25 तो 12.5, जितना हो जाए उसका ही आधा होगा। एक चीज माइंड में फिट हो गया, बस इतने ध्यान रखना है। अभी ढेर सारा एग्जाम्पल क्लियर करेंगे, फिर तो ऊंचाई हम लोग कैसे निकालेंगे वो तो चुटकियों का खेल हो जाएगा। देखिए यदि एक टावर से एक ही तरफ 2 बिंदु है और दोनों के बीच अंतर है 15 डिग्री का, कै डिग्री का 15 डिग्री का,
तो 30 डिग्री का अंतर था तो इसका आधा हो रहा था। 15 रहेगा तो भी EX तो x/2 आधे होगा, लेकिन आधा के साथ साथ √3+1 भी रखना है। ये ध्यान दीजिए, √3+1 भी। तो देख लीजिए, यदि हम ये 10 रखें तो ये उसका आधा 5, उसके बाद √3+1। यदि हम ये रखें 50 तो उसका आधा 25 इंटू √3+1। यदि हम ये रखें 100 तो उसका आधा 50 इंटू √3+1। यदि हम ये रखें 40 तो उसका आधा 20 इंटू √3+1। दोनों पॉइंट याद हुआ बढ़िया से? इसको हॉट ट्रिक कहते हैं, बस इतने याद रखना है इसमें, और जटिल से जटिल क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। यदि एक ही तरफ दो बिंदु है, दोनों के बीच अंतर है 30, दोनों तरफ बिंदु है, उसका तो हम लोग टाइप 2 देखिए लिए कॉन्सेप्ट। लेकिन एक ही तरफ दोनों बिंदु है, अंतर 30 डिग्री का, तो जितना ई वाला दूरिया होगा उसका ही आधा। तब बोले सर ई दे रहेगा तो इसका ही दुगना हो जाएगा, नहीं बुझाया? EX तो x/2, यदि EX तो 2x हो जाएगा। मतलब ये 10 तो ये 20, ये 50 तो ये 100, ये 40 तो ये 80, ये 12.5 तो ये 25। ये तो आप खुद समझ सकते हैं। अब आइए, यदि 15 डिग्री का अंतर हो तो x होगा तो x/2 तो होगा, आधा तो होगा, लेकिन इंटू में √3+1 होगा। जैसे ये 10 है तो उसका आधा 5 इंटू √3+1, 50 है तो उसका आधा 25 इंटू √3+1, 100 है तो उसका आधा 50 इंटू √3+1, 40 है तो उसका आधा 20 इंटू √3+1। क्लियर? आ जाइए, ये 60 है 45, यहाँ भी तो 15 है, तो बोले सर यहाँ भी x होगा तो आधा इंटू √3+1 होगा। यानी ई है आपका कितना, आपका है 30 तो उसका आधा होगा 15 इंटू √3+1। आपका है 70 तो इसका आधा होगा 35 इंटू √3+1। अब तो समझ गए, क्योंकि यहाँ पे फिगर भले 3 गो है, पॉइंटवा तो 2 गो ना समझना है जी। कि यदि किसी टावर, किसी खंभा, किसी मीनार के एक ही तरफ 2 रेगुलर बिंदु रहे जिसके बीच का अंतर 30 डिग्री हो तो इसका ही आधा हो जाता है। और यदि अंतर 15 डिग्री का हो तो इसका आधा इंटू √3+1। यहाँ भी अंतर 15 डिग्री का हो तो आधा इंटू √3+1। इसी पर टाइप 3 को उड़ाने वाले हैं, कोई शंका नहीं होगा, आराम से तुरंत बनेगा। देखिए हम लोग देख लेते हैं 2 4 5 6 7 जय गो हो, जितना ज़्यादा संभव हो उतना एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टाइप 3 का। आ जाइए क्वेश्चन नंबर पहला से, टाइप 3 देख लीजिए। ऐसे तो हमारे असाइनमेंट में ढेर सारा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इससे छाट को आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपको इजी वे में समझ में आए, एक के टाइप का एक ही बार क्वेश्चन मिले साथ में। तो आइए पहला क्वेश्चन है, यदि सूर्य का 49 कोण, 49 मतलब उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए तो किसी खंभे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम जाती है। मतलब ये खंभा है, इधर से मान लिया जाए यहाँ पर वो सूर्य होगा, तो सूर्य के छाया की लंबाई कितना था? तो बोल रहा है पहले उसका कोण था 30 डिग्री, 30 से 45 हो गया, यानी निश्चित है यहाँ पर 30 डिग्री होगा तो यहाँ से इधरे ना 45 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 30 से ज़्यादा 45 होगा, मतलब ज़्यादा वाला कोण हमेशा खंभा के नज़दीक आएगा। तो जैसे ही 30 से 45 होता है तो ये जो छाया है ना, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ आ जाती है। मतलब कई मीटर कम जाता है? 20 मीटर कम जाता है। नहीं समझे? जैसे खंभा सूर्य है तो यहाँ से इसका छाया बन रहा है, तो पहले ही 30 डिग्री था, लेकिन वो अब हो गया 45, तो निश्चित है वो खंभा के नज़दीक आया होगा। तो ये जो छाया है यहाँ पहले था, अब यहाँ हो गया, यानी बोल रहा है छाया में 20 मीटर की कमी हो गई। मतलब कमी मतलब ये दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या मीटर है? 20 मीटर। तो बोल क्या रहा है? तो बोल रहा है कि बताइए कि खंभे की ऊंचाई क्या है। क्या लाजवाब क्वेश्चन है एकदम। अभी जो हम बताए ना कॉन्सेप्ट, ट्रिक, हॉट ट्रिक तुरंत काम करेगा। देखिए तुरंत ताज़ी प्रयोग करते हैं। बोले सर ये 30 से 45 अंतर 15 डिग्री के, आप ही बताए सर कि 15 डिग्री का अंतर हो तो जितना ही है उसका ही आधा तो होगा, लेकिन इंटू में √3+1 भी होगा, तो 20 के आधा 10 इंटू √3+1। लेकिन ई वाला ना हुआ, पूछ रहा है ऊंचाई। तो बोलिए सर अब कोई बात में बात है, अब तो ये हो गया, अब ये वाला त्रिभुज से हमको मतलब है। आई त्रिभुज में 45 डिग्री है, जैसे ही इस त्रिभुज में 45 डिग्री देखे तो माइंड में खनक गया tan 45, और tan 45 का मान होता है 1/1, मतलब लंब भी एक आधार भी एक। 45 डिग्री में लंब आधार सेम होता है, मतलब जितना ही है उतने ही होगा। यानी हम कह सकते हैं ऊंचाई मतलब यहाँ है 10 इंटू √3, देख लीजिए
10 इंटू √3+1 की तुलना 1 से और ऊंचाई वाला निकालना तो यह तो 1 क्या होगा, तो आंसर हो गया 10 इंटू √3+1। हालांकि हमें इतना लिखने की जरूरतें नहीं था, जैसे ही 20 देखे उसका आधा माइंड में क्लिक कर गया 10, लेकिन 15 डिग्री का अंतर है तो आधा के साथ √3+1 भी होगा, बताए थे ना अभी दोनों में, तो आधा इंटू √3+1 ही हो गया। और जैसे ही देखे 45 डिग्री तक जितना ही है उतने नहीं होगा, यानी आराम से ऊंचाई हम मार देंगे 10 इंटू √3+1, कोई टाइम नहीं लगेगा। 10 इंटू √3+1 कितना दिया हुआ, ऑप्शन नंबर चौथा देख लीजिए, 10 इंटू √3+1 मीटर। आगे और ढेर सारा एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, एकदम सेम टाइप क्वेश्चन करता है। पृथ्वी सतह पर स्थित एक बिंदु ए से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, जैसे टावर हो गया, ये पृथ्वी का सतह एक बिंदु ए हो गया, एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण ए से है 30 डिग्री। अब आइए कहता है टावर की ओर 20 मीटर चलने पर, तो यहाँ पर ये बिंदु ए पर था, इधर चला 20 मीटर, कई मीटर 20 मीटर। टावर की ओर 20 मीटर चलने के बाद बिंदु बी से यानी ए से बिंदु बी पर पहुंच गया, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। निश्चित है जैसे नजदीक आएगा तो कौन बढ़ेगा, तो ए पर पहले था 30 डिग्री, जब टावर की ओर कई मीटर चला 20 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ जो दूरी हुआ ना वो हो गया 20 मीटर। जब चला तो ये बी बिंदु पर पहुंचा और ये हो गया 60 डिग्री। तब बोल रहा है टावर की ऊंचाई क्या है, बोले क्या बात है सर, ये अंतर कई डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री अंतर में क्या बताए थे, ये 20 तो ये 10, डायरेक्ट आधा। अंतर 15 का था तो आधा इंटू √3+1, जैसा कि पिछला एग्जाम्पल देखे, अंतर 30 का था तो डायरेक्ट आधा, तो बोले सर ये 10 हो गया। अब इस त्रिभुज में दिमाग दौड़ाएंगे, जैसे ही 60 डिग्री देखें माइंड में क्लिक किया tan 60 का मान होता है √3/1, तो ये बानी √3 हमें ऊंचाई निकालना है। बोले सर ये 10 हम लोग ले ही आए हैं, 10 की तुलना 1 से, ये क्या ना है जी, और निकालना है ऊंचाई तो √3 से, आंसर हो गया 10 √3 मीटर। बताइए इससे भी आसान कोई ट्रिक और कोई क्वेश्चन होता है, कितना आसान से बन गया, यानी हम लोग का आंसर हो गया 10 √3 मीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाइए। कहता है जब सूरज का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाए, तो बोलिए सर इस सूरज का उन्नयन कोण कोई खंभा से ही ना होगा, मतलब यहाँ पर था 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाए, तो बोल रहा है जब सूरज का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाए तो खंभे की छाया 5 मीटर कम जाता है। कम जाना मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, ये हो गया 5 मीटर, 5 मीटर कम जाता है। तो बोलता है खंभे की ऊंचाई, तो बोलिए कि सर यहाँ अंतर 30 डिग्री का है, आप ही बोले 30 का अंतर है तो इसका ही आधा होता है, ये 5 तो ये 5/2। अब बोल रहा है खंभे की ऊंचाई, बोलिए कि सर ये 60 है तो √3/1 ना होगा, और यहाँ 5/2 लिख दिए, तो 5/2 की तुलना 1 से तुलना करेंगे तो नीचे नहीं 1 जाएगा जी, तो नीचे में 2 पहले से है तो गुना हो गया, और निकालना है ये वाला ऊंचाई तो √3 से, डायरेक्ट आ गया आंसर, क्या आ गया 5 √3/2। देख लीजिए ऑप्शन मिला लीजिए, 5 √3/2 मीटर दे ये रहा है जी, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं चौथा। क्या बोल रहा है कि एक पहाड़ी के शीर्ष से पूरब में लगातार, एक पहाड़ी ले लीजिए, आप पूरब ले लीजिए, मतलब एक के दिशा में पूरब में लगातार 1 किलोमीटर दूर हो पत्थरों से अवनमन कोण, मतलब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित जो 2 पत्थर है, 1 किलोमीटर दूर, 2 लिखना चाहिए, 2 पत्थरों से अवनमन कोण क्रमशः। तो बोले सर अवनमन कोण लिखने से फायदा क्या है, सीधा उन्नयन कोण लिखते हैं, तो ये दूर वाला 30 डिग्री होगा, ये वाला 45 डिग्री होगा, और 2 लगातार 1 किलोमीटर का है, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर होगा ना। अभी ऐसा क्वेश्चन विपरीत दिशा वाला बताए थे, यहाँ एक ही दिशा में है पूरब में, तो इधर लेके चल दिए। तो बोल रहा है पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, बोले फिर तो वही क्वेश्चन है सर, अंतर 15 डिग्री का है, 15 का अंतर है तो ये जितना है उसका आधा होगा, साथ ही साथ √3+1 होगा। बोले सर जब 45 डिग्री हो गया तो जितना ही उतने नहीं हो जाएगा, यानी ऊंचाई भी वही हो जाएगा, आधा इंटू √3+1, यानी इसी को हम लिख सकते हैं √3+1/2। अब आंसर मिला लीजिए क्या दिया गया है, तब बोलिए सर √3+1/2 तो नहीं दिया है, √3+1/2 तो दिया ही नहीं है, तो ये क्या किया है कि ऑप्शन को बदल दिया है, √3+1/2 ये अपने मन से √3-1 कर दिया है। अब ऊपर देखिए a + b × a - b, a² - b², तो √3 के स्क्वायर 3 में से 1 गया 2, और नीचे फिर 2 × √3-1 कट गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बच गया, यानी हम लोग का हो जाएगा 1/√3-1। सोचिए कि आप आंसर ले आए, जितना ही आए उतने ना हुआ, फिर भी
आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। ऐसा अब एग्जाम का ट्रेंड हो गया है। वो क्या किया, हम लोग हमेशा नीचे में रूट रहता है तो कंजुगेट करते हैं, ऊपरे वाला रूट को कंजुगेट कर दिया है, मतलब यहाँ पर भी चकरा दिया आपको। इसलिए होश में जब आंसर ना मिले ना तो कॉन्फिडेंशियल उसको बदलने का प्रयास करिए। तो ये सब बनाए रहिएगा तब ना ऐसा होगा, अब बनाइबे नहीं करिएगा तो कैसे हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपको हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू करवा ही दूंगा एग्जाम के पहले। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/√3 - 1 किलोमीटर दर्शा रहा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल टाइप 1 में बताया, बेसिकली कंप्लीट हो गया। टाइप 2 में भी आपको 3 एग्जाम्पल बताए, टाइप 3 में भी 5 एग्जाम्पल बता रहे हैं। बाकी यूथ वाला में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो प्रीवियस जो 2018 में 16 से 18 में आपको परेशान किया हाइट एंड डिस्टेंस, उसका भी सॉल्यूशन इसके जस्ट बाद ही मिल जाएगा। बाकी टेढ़ा मेढ़ा जो भी हाइट एंड डिस्टेंस में आता है उसका एक अलग क्लास में आपको विविध करके मिल जाएगा, जिस प्रकार से मैंने ट्रिगोनोमेट्री का विविध दिया है। तो आइए देख लेते हैं लास्ट। अभी तक आपने देखा कि जो दूरी दिया हुआ था ऊंचाई पूछ रहा था, यहाँ पे देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, दूरी पूछ रहा है। कहता बिंदु P पर खड़ा एक आदमी एक टावर के शिखर को देख रहा है। एक टावर है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, शिखर को देख रहा है। उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। आदमी टावर की ओर कुछ दूर चलता है, यहाँ से आदमी चलना शुरू किया, मान लीजिए यहाँ आ गया होगा तो निश्चित है उसका उन्नयन कोण बदल जाएगा। टावर की ओर कुछ दूरी चलता है और टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। हमने क्वेश्चन ही करा है, यदि टावर की ऊंचाई 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ टावर की ऊंचाई 30 मीटर है, तो बोला उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है, ये वाला पूछ रहा है। बोले सर x माइनस फायदा क्या है। आप ही तो बताए हैं कि जब 30 डिग्री का अंतर हो तो इसका ही आधा होता है। इसका मतलब हमें यही वाला बोल रहा है कि उसके द्वारा चली गई दूरी, ई वाला निकालना। हर बार ई दिया हुआ था, ई निकालना था। तो यहाँ से यहाँ आते थे, फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ क्यों नहीं हो सकते। बोले सर कैसे हो सकते हैं, तो हो जाइए। जैसे ही देखे इसमें tan 60 डिग्री देखे तो माइंड में आया tan 60। tan 60 का मान होता है √3/1। तो पहले हम ई वाला दूरियाँ निकाल लेते हैं। तो बोले कि सर ये यहाँ से यहाँ जो हम दूरी निकालेंगे तो 30 की तुलना √3 से, आई वाला निकालना है 1 से, यही ना होगा ये दूरी। तो बोले सर इसका मतलब ई वाला हो गया, इसको हम काट दें इस प्रकार से 30/√3, ऊपर नीचे √3 कर दें, ये 3 आ जाएगा, 10 या 30 यानी 10√3 हो गया। तो 10√3 ई वाला ना दूरिया यहाँ से यहाँ ना हो गया। अब आप जानते हैं कि जब 30 का अंतर होता है ई वाला इसका आधा होता है, तो ई वाला इसका आधा होता है तो इसका दुगना नहीं होगा, यानी ई वाला 10√3 लाए हैं तो यहाँ से यहाँ दूरिया 20√3 मीटर ना होगा, क्योंकि अंतर कई डिग्री का है, 30 डिग्री। क्लियर हो गया। अभी तक यहाँ से यहाँ आ रहे थे, अब यहाँ से पहले ये वाला दूरी निकाल लिया कितना 10√3, और जब 30 का अंतर हो तो इसका आधा ही होता है, तो आधा ई होता है तो इसका दुगना ही हो जाएगा। यानी हम लोग का आंसर हो गया कि व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी जो है 20√3 मीटर है। ऑप्शन मिला लीजिए, 20√3 मीटर है ऑप्शन नंबर चौथा। तो क्या मैं आपको सिखाने में कामयाब हो पाया? इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल पे मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से मास्टर वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का देख लीजिए और बारीकी से बताया हो। यहाँ भी मैंने प्रयास किया है क्या कि आपको बारीकी से समझाने में कामयाब हो पाऊँ। मूल मंत्र जो है इसका जो पहला टाइप और बेसिक बताया और 20 क्वेश्चन वही है, बाकी तो सब में एक का गो ट्रिक काम आ गया, बस उसका इस्तेमाल करते चले गए। तो आगे यदि ये आप अधिक से अधिक पसंद किए, अधिक से अधिक लाइक कमेंट और शेयर किए, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाए तो अगला क्लास भी इसका आएगा। और इसी तरीका से एग्जाम के पहले मेंसुरेशन, जियोमेट्री, अलजेब्रा सभी को निश्चित रूप से हम समाप्त करेंगे। बस अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जितने विद्यार्थी जुड़ेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।